मेरा नाम है ज़ैम यूनुस और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल नॉलेज से रिलेटेड 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इससे पहले की भी जो दो सीरीज हैं वो मेरे चैनल पे मौजूद है जिसमें डिफरेंट 50 जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मौजूद है। ये आज का जो है वो सीरियल 3 है जिसके अंदर हम 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी मजीद यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, हु इज कॉल्ड एज मैन ऑफ डेस्टिनी। मैन ऑफ डेस्टिनी किसको कहा जाता है? तो इसका आंसर हमारे पास है नेपोलियन। तो आपने याद रखना है कि नेपोलियन इज कॉल्ड एज मैन ऑफ डेस्टिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु इज कॉल्ड एज नेपोलियन ऑफ एशिया। एशिया का नेपोलियन जो है वो किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हमारे पास है नादिर शाह। तो आपने याद रखना कि नादिर शाह इज कॉल्ड एज नेपोलियन ऑफ एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु इज कॉल्ड एज सेकंड अलेक्जेंडर। सेकंड अलेक्जेंडर जो है वो किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हमारे पास है अलाउद्दीन खिलजी। तो आपने याद रखना है कि अलाउद्दीन खिलजी को सेकंड अलेक्जेंडर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु इज कॉल्ड एज द मुस्लिम अलेक्जेंडर। मुस्लिम अलेक्जेंडर जो है वो किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हमारे पास है उकबा बिन नफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मुस्लिम अलेक्जेंडर जो है वो कहा जाता है। तो आपने याद रखना कि उकबा बिन नफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मुस्लिम अलेक्जेंडर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु इज कॉल्ड एज आदम सानी। आदम सानी जो है वो किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हमारे पास है हजरत नूह अलैहिस्सलाम। तो आपने याद रखना है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु इज कॉल्ड एज पोइट ऑफ नेचर। पोइट ऑफ नेचर किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हमारे पास है विलियम वर्ड्सवर्थ। तो आपने याद रखना है कि whenever somebody ask you who is called as poet of nature, यानी कि पोइट ऑफ नेचर किसे कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है, तो इसका आंसर हमारे पास है विलियम वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु इज कॉल्ड एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। आपने बताना है कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर हमारे पास है सरोजिनी नायडू। तो सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु इज कॉल्ड एज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। शेक्सपियर ऑफ इंडिया जो है वो किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हमारे पास है कालिदास। तो अपने याद रखने की कालिदास को शेक्सपियर ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु इज कॉल्ड एज द पोइट ऑफ ईस्ट। ठीक है, शायर मशरिक यानी कि पोइट ऑफ ईस्ट जो है वो किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हमारे पास है इल्लामा इकबाल। तो आपने याद रखना है कि इल्लामा इकबाल इज कॉल्ड एज पोइट ऑफ ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु इज कॉल्ड एज आयरन मैन ऑफ केपीके। आपने बताना है कि आयरन मैन ऑफ केपीके जो है वो किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हमारे पास है कयूम खान। तो आपने याद रखना है कि कयूम खान इज कॉल्ड एज आयरन मैन ऑफ केपीके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु इज कॉल्ड एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। अब आपने बताना है कि आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हमारे पास है सरदार पटेल। तो आपने याद रखना कि सरदार पटेल इज कॉल्ड एज आयरन मैन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डेविस कप इज एसोसिएटेड विद विच गेम। यानी कि एक कप होता है जिसे डेविस कप कहते हैं, ये कौन सी गेम के साथ एसोसिएटेड है? तो इसका आंसर हमारे पास है टेनिस। तो डेविस कप जो है वो टेनिस जो गेम है उसके साथ एसोसिएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वेलिंगटन ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद विच गेम। अब आपने बताना कि जो वेलिंगटन ट्रॉफी है ये कौन सी गेम के साथ जो है वो मुंसलिक है, एसोसिएटेड है? तो इसका आंसर हमारे पास है रोइंग। ठीक है, तो वेलिंगटन ट्रॉफी जो है वो रोइंग के साथ जो है वो एसोसिएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, दुरांत कप जो है वो कौन सी गेम के साथ एसोसिएटेड है? तो इसका आंसर हमारे पास है फुटबॉल। तो अपने याद रखना कि दुरांत कप इज एसोसिएटेड विद फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द स्वेथलिंग कप इज एसोसिएटेड विद विच गेम। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना है कि जो स्वेथलिंग कप है वो कौन सी गेम के साथ एसोसिएटेड है? तो इसका आंसर हमारे पास है टेबल टेनिस। तो आपने याद रखना है द स्वेथलिंग कप इज एसोसिएटेड विद टेबल टेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अमेरिका कप इज एसोसिएटेड विद विच गेम। अब आपने बताना है कि अमेरिका कप जो है वो कौन सी गेम के साथ एसोसिएटेड है? तो इसका आंसर हमारे पास है येचिंग। तो आपने याद रखना कि अमेरिका कप इज एसोसिएटेड विद येचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ले अप शूट कप इज एसोसिएटेड विद विच गेम। अब आपने बताना कि ले अप शूट कप जो है वो कौन सी गेम के साथ एसोसिएटेड है? तो इसका आंसर हमारे पास है बास्केटबॉल। तो आपने याद रखना है कि ले अप शूट कप जो है वो बास्केटबॉल की गेम के साथ जो है वो एसोसिएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, थॉमस कप। थॉमस कप जो है वो कौन सी गेम के साथ एसोसिएटेड है? तो इसका आंसर हमारे पास है बैडमिंटन। तो आपने याद रखना है कि थॉमस कप इज एसोसिएटेड विद बैडमिंटन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द मैराथन रेस। जो मैराथन रेस होती है उसका डिस्टेंस क्या होता है? तो इसका आंसर हमारे पास है 26 माइल्स या 385 यार्ड्स। तो आपने याद रखना है कि जो मैराथन रेस का डिस्टेंस होता है वो होता है 26 माइल्स या 385 यार्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विड्थ ऑफ द गोल पोस्ट इन द गेम ऑफ फुटबॉल। आपने बताना है कि जो गोल पोस्ट की जो विड्थ होती है, चौड़ाई होती है फुटबॉल की गेम के अंदर वो कितनी होती है? तो इसका आंसर हमारे पास है 24 फीट। तो आपने याद रखना है कि 24 फीट जो होती है वो विड्थ होती है
गोल पोस्ट की, एक जो फुटबॉल की गेम के अंदर जो गोल पोस्ट की जो चौड़ाई होती है वो होती है 24 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जहांगीर खान इज फेमस इन विच स्पोर्ट। अब जहांगीर खान जो है उनका एक नाम बहुत फेमस है जो कि स्पोर्ट्स की वजह से फेमस है, वो कौन सी स्पोर्ट की वजह से फेमस है? तो इसका आंसर हमारे पास है स्क्वैश। तो आपने याद रखना है कि जहांगीर खान जो है वो फेमस है स्क्वैश की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हाउ मेनी प्लेयर्स आर इन द वॉलीबॉल टीम। एक जो वॉलीबॉल टीम होती है उसके अंदर कितने प्लेयर्स होते हैं? तो इसका आंसर हमारे पास है 6 प्लेयर्स। तो आपने याद रखना है कि 6 प्लेयर्स होते हैं एक वॉलीबॉल टीम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बुल्स आई इज एसोसिएटेड विद विच गेम, यानी कि बुल्स आई जो है वो कौन सी गेम के साथ एसोसिएटेड है? तो इसका आंसर हमारे पास है शूटिंग। सो शूटिंग के साथ ये जो टर्म जो है वो अक्सर बोली जाती है शूटिंग वाली गेम में, बुल्स आई। सो बुल्स आई एसोसिएटेड विद शूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द लेंथ ऑफ द क्रिकेट बैट। जो क्रिकेट का बैट होता है उसकी लेंथ कितनी होती है? तो इसका आंसर हमारे पास है 38 इंचेस, यानी कि जो स्टैंडर्ड लेंथ है क्रिकेट बैट की वो होती है 38 इंचेस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हाउ मेनी फेदर्स इन द शटल इन द बैडमिंटन। जो एक बैडमिंटन की शटल होती है उसके अंदर कितने फेदर्स होते हैं, यानी कि कितने पर होते हैं? तो इसका आंसर हमारे पास है 16 फेदर्स। तो आपने याद रखना कि जो एक बैडमिंटन की शटल होती है उसके अंदर 16 फेदर या 16 पर जो है वो होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच सिटी इज कॉल्ड एज द गेटवे टू द ईस्ट। कौन से शहर को गेटवे टू द ईस्ट कहा जाता है? तो इसका आंसर हमारे पास है बैरूत। तो आपने याद रखना कि बैरूत सिटी इज कॉल्ड एज द गेटवे टू द ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच सिटी इज कॉल्ड एज द गेटवे टू द मिडल ईस्ट। अब आपने उस शहर का नाम बताना है जिसको गेटवे टू द मिडल ईस्ट कहा जाता है। तो इसका आंसर हमारे पास है दुबई। सो दुबई इज कॉल्ड एज द गेटवे टू द मिडल ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है टर्की कनेक्ट्स विद विच टू कंटिनेंट्स। आपने बताना कि टर्की जो है वो कौन से दो कॉन्टिनेंट्स के साथ जो है वो कनेक्टेड है? तो इसका आंसर हमारे पास है एशिया एंड यूरोप। तो आपने याद रखना है कि टर्की जो है वो दो कॉन्टिनेंट्स के साथ कनेक्टेड है, एक एशिया और दूसरा यूरोप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इजिप्ट कनेक्ट्स विद विच टू कॉन्टिनेंट्स। अब आपने बताना कि इजिप्ट जो है वो कौन से दो कॉन्टिनेंट्स के साथ कनेक्टेड है? तो इसका आंसर हमारे पास है एशिया एंड अफ्रीका। तो आपने याद रखना है कि इजिप्ट जो है वो दो कॉन्टिनेंट्स के साथ कनेक्टेड है, एक एशिया और दूसरा अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अफगानिस्तान कनेक्ट्स विद विच टू इंपॉर्टेंट रीजन्स। अब आपने बताना है कि अफगानिस्तान जो है वो कौन से दो इंपॉर्टेंट रीजन के साथ कनेक्टेड है? तो इसका आंसर हमारे पास है साउथ एशिया एंड सेंट्रल एशिया। तो आपने याद रखना है कि अफगानिस्तान दो इंपॉर्टेंट रीजन के साथ कनेक्टेड है, एक साउथ एशिया और दूसरा क्या है? सेंट्रल एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच कंट्री इज कॉल्ड एज द गेटवे ऑफ यूरोप। अब आपने बताना है कि गेटवे ऑफ यूरोप जो वो कौन सी कंट्री को कहा जाता है? तो इसका आंसर हमारे पास है नेदरलैंड। सो आपने याद रखना है कि नेदरलैंड इज कॉल्ड एज द गेटवे ऑफ यूरोप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच स्टेट इज कॉल्ड एज द टीयर गेट। कौन सी स्टेट को टीयर गेट कहा जाता है? तो इसका आंसर हमारे पास है बाबल मंदीब। तो बाबल मंदीब को टीयर गेट जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच सिटी इज कॉल्ड एज द गेटवे ऑफ पाकिस्तान। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना है कि गेटवे ऑफ पाकिस्तान जो है वो कौन सी सिटी को कहा जाता है? तो इसका आंसर हमारे पास है कराची। तो कराची जो है इज कॉल्ड एज द गेटवे ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच सिटी इज कॉल्ड एज द गेटवे ऑफ इंडिया। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना कि गेटवे ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हमारे पास है मुंबई। सो मुंबई इज कॉल्ड एज द गेटवे ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है पाकिस्तान प्लेड फर्स्ट टी20 इंटरनेशनल मैच अगेंस्ट विच टीम। अब आपने बताना है कि पाकिस्तान ने अपना पहला टी20 इंटरनेशनल मैच जो है वो कौन सी टीम के अगेंस्ट खेला? तो इसका आंसर हमारे पास है इंग्लैंड। तो आपने याद रखना है कि पहला टी20 इंटरनेशनल मैच पाकिस्तान ने इंग्लैंड की टीम के अगेंस्ट खेला था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द सीवा ओएसिस इज लोकेटेड इन विच कंट्री। अब आपने इस क्वेश्चन के बताना कि सीवा ओएसिस जो है वो कौन सी कंट्री में लोकेटेड है? तो इसका आंसर हमारे पास है इजिप्ट। सो सीवा ओएसिस जो है वो इजिप्ट में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है यूएन चाइनीज लैंग्वेज डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। अब यूनाइटेड नेशन चाइनीज लैंग्वेज डे जो है वो हर साल ऑब्जर्व किया जाता है, कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? तो इसका आंसर हमारे पास है 20th अप्रैल। तो आपने याद रखना है कि यूएन चाइनीज लैंग्वेज डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 20th अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डोंबास इज अ डिस्प्यूटेड रीजन बिटवीन। अब डोंबास जो है वो एक डिस्प्यूटेड रीजन है, किसके दरमियान ये डिस्प्यूटेड रीजन है? तो इसका आंसर हमारे पास है रशिया एंड यूक्रेन। तो आपने याद रखना है कि डोंबास जो है वो एक डिस्प्यूटेड रीजन है बिटवीन द रशिया एंड यूक्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है HRCP स्टैंड्स फॉर। HRCP की अपनी एब्रीविएशन बतानी है। तो इसका आंसर हमारे पास है ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान। सो HRCP की एब्रीविएशन है ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है NCOC स्टैंड्स फॉर। NCOC की अपनी एब्रीविएशन बतानी है। तो इसका आंसर हमारे पास है नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर। ठीक है, NCOC स्टैंड्स फॉर NCOC की अपनी एब्रीविएशन बतानी है नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वेयर इज कटपाना डेजर्ट लोकेटेड। आपने बताना है कटपाना डेजर्ट जो है वो कहां पे लोकेटेड है? तो इसका आंसर हमारे पास है स्कर्दो पाकिस्तान, यानी कि कटपाना डेजर्ट जो है वो स्कर्दो पाकिस्तान में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज द हाइट ऑफ द दामीर बादशाह डैम।
आपने बताना है कि दामिर भाषा डैम की जो है वो कितनी हाइट है, तो इसका आंसर हमारे पास है 272 मीटर। अब आपने इस क्वेश्चन के अंदर आपने ये चीज याद रखनी कि जो दामिर भाषा डैम है उसकी जो हाइट है वो क्या है, तो उसकी हाइट है 272 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ मेनी इस्लामिक रिपब्लिक्स आर देयर इन द वर्ल्ड। अब आपने बताना कि इस्लामिक रिपब्लिक्स जो है वो दुनिया के अंदर कितने हैं, तो इसका आंसर हमारे पास है 4। तो 4 इस्लामिक रिपब्लिक्स हैं दुनिया के अंदर। एक है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, एक है इस्लामिक रिपब्लिक्स ऑफ अफगानिस्तान, एक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान और एक है इस्लामिक रिपब्लिक्स ऑफ मॉरिटानिया। ठीक है, तो ये 4 इस्लामिक रिपब्लिक्स हैं। ये 4 रिपब्लिक्स हैं जो कि वर्ल्ड के अंदर हैं, 4 इंपॉर्टेंट रिपब्लिक्स इस्लामिक रिपब्लिक्स हैं। तो आपने याद रखना है इस्लामिक रिपब्लिक्स ऑफ ईरान, इस्लामिक रिपब्लिक्स ऑफ अफगानिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक्स ऑफ पाकिस्तान और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ मैरिटोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच कंट्री हैज मैक्सिमम लैंग्वेजेस। अब आपने बताना कि वो कौन सी कंट्री जिसके अंदर मैक्सिमम लैंग्वेजेस हैं, तो इसका आंसर हमारे पास है पैपुआ न्यू गिनी। सो पैपुआ न्यू गिनी जो है वो एक ऐसी कंट्री जिसके अंदर मैक्सिमम लैंग्वेजेस हैं, ओवर 839 लिविंग लैंग्वेजेस हैं अकॉर्डिंग टू द एथनोलॉग। अब जो एथनोलॉग होता है वो क्या होता है, कैटलॉग ऑफ द वर्ड्स नॉन लैंग्वेजेस, एक कैटलॉग जिसके अंदर दुनिया की नॉन लैंग्वेजेस के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। तो अकॉर्डिंग टू द एथनोलॉग, पापुआ न्यू गिनी having the maximum languages, having a country which has the maximum languages with over 839 living languages। तो आपने याद रखना है कि पैपुआ न्यू गिनी जो है वो ऐसी कंट्री जिसके अंदर मैक्सिमम लैंग्वेजेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ग्रेट बुद्धा ऑफ कमोकारा लोकेटेड इन विच कंट्री। अब हमें बताना है ग्रेट बुद्धा ऑफ कमोकारा जो है वो कौन सी कंट्री में लोकेटेड है, तो इसका आंसर हमारे पास है जापान। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि जापान में लोकेटेड है और कमोकारा सिटी जो है वो जापान के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एसटी बेसल्स कैथेड्रल लोकेटेड इन विच कंट्री, यानी कि जो स्ट्रेट बेसल्स कैथेड्रल है वो कौन सी कंट्री में लोकेटेड है, तो इसका आंसर हमारे पास है रशिया। ठीक है, रशिया में लोकेटेड है। अगर हम कंट्री की बात करें तो रशिया में लोकेटेड है, सिटी की बात करें तो मॉस्को में लोकेटेड है और मॉस्को जो है वो रशिया का कैपिटल भी। देखिए इधर से आपको इस क्वेश्चन के अंदर आपको 3-4 बातें पता चलेगी कि स्ट्रेट बेसल्स कैथेड्रल जो है वो रशिया या मॉस्को में लोकेटेड है। कंट्री का पूछा जाए तो रशिया बताना है, सिटी का पूछा जाए तो मॉस्को बताना है, और एक और बात आपको पता चलेगी जैसे कि मॉस्को जो है वो रशिया का कैपिटल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हिमावारी 8 इज अ सैटेलाइट ऑफ विच कंट्री। अब हिमावारी 8 जो है वो एक कंट्री की सैटेलाइट है, कौन सी कंट्री की सैटेलाइट है, तो इसका आंसर हमारे पास है जापान। तो आपने याद रखना कि हिमावारी 8 जो है वो जापान की एक सैटेलाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु इज कॉल्ड एज द फ्रंटियर गांधी। अब आपने बताना कि फ्रंटियर गांधी जो है वो किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर हमारे पास है खान अब्दुल गफ्फार खान। तो आपने याद रखना कि खान अब्दुल गफ्फार खान इज कॉल्ड एज फ्रंटियर गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेपाल फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट वाज। अब आपने बताना कि नेपाल की पहली वुमन प्रेसिडेंट कौन थी, तो इसका आंसर हमारे पास है बिद्या देवी भंडारी। तो अपने याद रखने के नेपाल फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट वाज बिद्या देवी भंडारी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच आर्किटेक्ट डिजाइन इंडियन कैपिटल न्यू दिल्ली। अब आपने बताया कि कौन से आर्किटेक्ट ने इंडिया का कैपिटल न्यू दिल्ली को डिजाइन किया, तो इसका आंसर हमारे पास है सर एडविन ल्यूटिन। तो आपने याद रखना कि सर एडविन ल्यूटिन ने जो इंडियन कैपिटल है न्यू दिल्ली उसको डिजाइन किया। तो ये थी आज की वीडियो। अब इस वीडियो का हम क्विक से एक रिवीजन वाला सेशन कर लेते हैं 1-2 मिनट का, जिससे क्या होगा कि हमने जितने क्वेश्चंस देखे वो हमें क्या हो जाएंगे, मेमोराइज हो जाएंगे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू मी। यानी कि जो मेरा मानना है कि आप जो एक वीडियो देखते हैं उसकी क्विक सी रिवीजन होनी चाहिए, ताकि जो आपने 10-15 मिनट की वीडियो देखी वो जितने भी क्वेश्चन थे मकसद ये है कि वो आपको याद हो जाने चाहिए। तो इस वजह से क्विक रिवीजन आपकी करवा देता होता हूं, ताकि जो है आपकी जो है वो आपको वो चीजें याद रहे। सो ही इज कॉल्ड इज मैन ऑफ डेस्टिनी नेपोलियन, नेपोलियन ऑफ एशिया नादिर शाह, सेकंड अलेक्जेंडर अलाउद्दीन खिलजी, मुस्लिम अलेक्जेंडर उकबा बिन नफा, आदम सानी हजरत नूह अलैहिस्सलाम, पोइट ऑफ नेचर विलियम वर्ड्सवर्थ, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू, शेक्सपियर ऑफ इंडिया कालिदास, पोइट ऑफ ईस्ट इलामा इकबाल, आयरन मैन ऑफ केपीके कयूम खान, आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार पटेल, डेविस कप इज एसोसिएटेड विद टेनिस, वेलिंगटन ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद रोइंग, डुरंट कप इज एसोसिएटेड विद फुटबॉल, स्वेसलिंग कप टेबल टेनिस, अमेरिका कप येचिंग, लेअप शूट कप बास्केटबॉल, थॉमस कप बैडमिंटन, डिस्टेंस ऑफ मैराथन रेस 26 माइल या 385 यार्ड्स, विड्थ ऑफ गोल पोस्ट 24 फीट, जहांगीर खान स्क्वाश, प्लेयर्स वॉलीबॉल टीम 6 प्लेयर्स, बुल्सआई शूटिंग, लेंथ ऑफ क्रिकेट बैट 38 इंचेस, feathers in a shuttle in badminton 16 feathers, gateway to the east Beirut, gateway to the Middle East Dubai, Turkey connects with which two continents Asia and Europe, Egypt with which two continents Asia and Africa, Afghanistan connects with which two important regions South Asia and Central Asia, which country is called as the gateway of Europe Netherlands, which state is called as the tear gate Bab el Mandeb,
Which city is called as Gateway of Pakistan? Karachi. Which city is called as the Gateway of India? Mumbai. Pakistan played first T20 international match against which team? England. The Siva Oasis is located in Egypt. UN Chinese Language Day, 20th April. Donbass is a disputed region between Russia and Ukraine. HRCP stands for Human Rights Commission of Pakistan. NCOC stands for National Command and Operation Center. Where is Katpana Desert located? Skardu, Pakistan. Which is the height of the dam in Basha Dam? 272 meter. How many Islamic republics are there in the world? 4. मैक्सिमम लैंग्वेजेस कौन सी कंट्री में है? पेपुआ न्यू गिनी. ओवर 839 लिविंग लैंग्वेजेस अकॉर्डिंग टू द एथनोलॉग. Great Buddha of Kamukara is located in Japan, and Kamukara city is in the Japan. Street Basel Cathedral located in Moscow, Russia. Moscow is the capital of Russia. Himawari 8 is a satellite of Japan. Frontier Gandhi, Khan Abdul Ghaffar Khan. Nepal first woman president was Bidya Devi Bandari. Which architect designed Indian capital New Delhi? सर एडविन ल्यूटन. तो ये थी आज की वीडियो में. तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल रहेगी. तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में. तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए. वस्सलाम.